नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तैमूर जब भारत आया तो कौन थे वे योद्धा जिन्होंने तैमूर को मारा। उत्तर भारत का भीम दादा वीर महाबली जोगराज सिंह गुर्जर। इनके पिताजी का नाम मानसिंह पंवार गुर्जर। इनका जन्म 1375 गांव कुंजा सुनेटी, कुंजा बहादुरपुर, हरिद्वार, रुड़की के निकट हुआ था। इनकी लंबाई कद 7 फुट 9 इंच। इनका वजन 320 किलो यानी 64 धड़ी अर्थात 8 मन था। महाबली जोगराज सिंह जी ने हरिद्वार सहारनपुर के पास हुए एक भयंकर युद्ध में क्रूर तैमूर की आधी सेना को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस महान योद्धा को भुला दिया गया, इतिहास से इनका नाम मिटा दिया गया। हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार स्वामी ओमानंद जी के एक आलेख में तैमूर के युद्ध का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। वीर गुर्जर जाति में पीछे भी अनेक वीर हुए हैं, जिनमें जोगराज गुर्जर जिला सहारनपुर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। वह हरियाणा की सरखाक पंचायत का मुख्य सेनापति था। वह बड़ा बलवान और वीर था। उसका सिर अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ था। उसमें 64 धड़ी 320 किलो अर्थात 8 मन पक्का भार था। इसने जवालापुर के निकट पथरी रण क्षेत्र में तैमूर लंग से भयंकर युद्ध किया था। जोगराज खुब्बड़ परमार वंश गुर्जर जाति के योद्धा थे। इन्होंने दादा मान सिंह के यहाँ सन 1375 ईस्वी में हरिद्वार के पास गांव कुंजा सुनेटी में अवतार लिया था। बाद में यह गांव मुगलों ने उजाड़ दिया तो वीर जोगराज सिंह के वंशज उस गांव से चल लंढोरा जिला सहारनपुर में आकर आबाद हो गए, जहां कालांतर में लंढोरा गुर्जर राज्य की स्थापना हुई। ये अपने समय के उत्तर भारत के भीम कहे जाते थे। इनका कद 7 फुट 9 इंच और वजन 8 मन 320 किलो था। ये विकहत पहलवान थे। इनकी दैनिक खुराक 4 सेर अन्न, सब्जी, फल, 1 सेर गेहूं का घी और 20 सेर गेहूं का दूध था। अब बात आती है महाबली जोगराज सिंह ने अपनी सेना में किस किस को भर्ती किया। तैमूर लंग को भारत से बाहर खदेड़ने वाली वीरांगना राम प्यारी गुजरी की कहानी। तैमूर लंग की 1,20,000 की सेना देखते ही देखते ढेर हो गई और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को छत विछत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मृत्युलोक भेजा था। यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपना सारा साम्राज्य खिर्ज खान सैयद के हाथों छोड़कर अपने आगे के अभियानों को आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा था। पर क्या यही सत्य है? क्या इस कालगढ़ में कुछ और घटित नहीं हुआ था? इस देश में यह अर्थ सत्य है। आज उस वीरांगना की कथा में हम आपको बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा। सैफर्न स्वेड्स, जिसकी लेखिका है मनोसी सिंह रावल, इसमें 51 ऐसे हिंदू वीरों की कथाएं हैं जिन्होंने इस्लामिक आताइयों और ब्रिटिश लुटेरों के अजेयता के दम को धूल धूसरित किया था। आज की कथा इसी पुस्तक के पहले अध्याय से ली गई है और यह कथा है तैमूर को अपना भारत अभियान संपूर्ण छोड़ पलायन करने हेतु विवश करने वाली वीरांगना राम प्यारी गुजरी की। राम प्यारी गुजरी का जन्म सहारनपुर के एक गुर्जर परिवार में हुआ था। वीरता बाल्यकाल से ही राम प्यारी गुजरी के अंदर नैसर्गिक रूप से भरी थी। निर्भय और हठी स्वभाव की राम प्यारी गुर्जर अपनी माँ से नित्य ही पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती थी और फिर प्रातःकाल हो या संध्या काल में नियमित रूप से किसी एकांत स्थान में व्यायाम किया करती थी। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण की चमक और निखरती है, वैसे ही राम प्यारी गुजरी भी नियमित व्यायाम, अथक परिश्रम और अनुशासित
जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी। रामप्यारी सदैव पुरुषों के सदृश वस्त्र पहनती थी और अपने ग्राम और पड़ोसी ग्रामों से पहलवानों के कौशल देखने अपने पिता और भाई के साथ जाती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति एवं कौशल की प्रसिद्धि सनई सनी आस पड़ोस के सभी ग्रामों में फैलने लगी। लेकिन हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था और रामप्यारी गुजरी हेतु भी शीघ्र ही ऐसा समय आया। वर्ष था 1998। उस समय भारत वर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु ये शासन नाम मात्र का था, क्योंकि इसका आधिपत्य कोई भी राजा स्वीकारने को तैयार नहीं था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ केवल तैमूर तो कुछ तैमूर लंग या तैमूर लंगड़े के नाम से भी जानते थे। तैमूर के खड़ंग और उससे युद्ध कौशल के आगे नसीरुद्दीन तुगलक निरीह व दुर्बल सिद्ध हुआ और उसकी सेना पराजित हुई। नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव सा मनाया, जिसका उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कपायमान हो उठती है। दिल्ली को छत विछत करने के उपरांत तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना। जब तुगलक वंश को धराशायी करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उसने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा था और उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा। जाने कितने लोग तैमूर की इस हुंग भरी अग्नि में भस्म हुए, जो बचे वो दास बना दिए गए। यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण एवं आदिवासी जैसे अनेक समुदाय के सदस्य शामिल थे। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर किया, अपितु वहां उपस्थित सभी समुदाय से यह निवेदन किया कि वे अपनी सभी मतभेद भुलाकर एक हों और तैमूर को उसी की भाषा में जवाब कर न केवल सनातन समुदाय की रक्षा करें, वरन समूचे भारतवर्ष के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश करें। अंततः सभी समुदायों की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। इस हेतु महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हुए थे। इन्हें समर्थन देने हेतु 4,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिला सदस्य थी और उनकी सेनापति नियुक्त हुई रामप्यारी गुजरी। वही मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को मेरठ तक का प्रमुख बना दिया गया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वरोहियों की तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाया गया, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही रुग्ण, वृद्धजनों और शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित स्थानांतरित कर दिया जाता। वीर रामप्यारी गुजरी ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिला की सेना, इन्हें समर्थन देने हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिलाएं सदस्य थी और उनकी सेनापति नियुक्त रामप्यारी गुजरी की गई। वही मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर
और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को मेरठ तक का प्रमुख बना दिया गया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाए गए, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही वृद्धों को और बच्चों को वहां से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता था। वीर रामप्यारी गुर्जर ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी रामप्यारी चौहान गुर्जर के पास था। इनके 4 सहकर्मियों भी थी, जिनके नाम थे हरदई जाट, देवी कौर राजपूत्र, चंद्रो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहिर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थी। यूं तो इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह भी नहीं देखा था, परंतु रामप्यारी के हुंकार पर वह अपने को रोक न पाई। अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा हेतु देवी दुर्गा की संस्कृति से संबंध रखने वाली इन दुर्गाओं से शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रत्येक गांव के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्र हो जाया करते थे और वह मल्ल युद्ध तथा युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। उत्सवों के समय वीर युवक युवतियों अपने कौशल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया करते थे। अंततः धर्मयुद्ध का दिन समीप आया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच रहा था। सभी 1,20,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंह के सदृश गरजते हुए महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने कहा, वीरों, भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था उसका स्मरण करो। जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनि योग साधना करके प्राप्त करते हैं, वो हम योद्धा यहाँ इस रणभूमि पर लड़कर प्राप्त करेंगे। यदि मातृभूमि की रक्षा करते करते आप वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी सारा संसार आपकी वंदना करेगा। आपने मुझे अपना प्रमुख चुना है और इसलिए मैं अंतिम श्वास तक युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटूंगा। अपनी अंतिम श्वास और रक्त के अंतिम बूंद तक मैं माँ भारती की रक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों के लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब न करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की इस हुंकार पर रामप्यारी गुजरी ने अपने खड्ग को चूमा और उनके साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शास्त्रों को चूमते हुए युद्ध का उद्घोष किया। रणभेरी बज उठी और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हो, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रामप्यारी गुजरी ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई, जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं का आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा रामप्यारी गुजरी ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगे। उसी टुकड़े के पास विश्राम करने को आए। शत्रुओं पर धावा बोलने का भी भार था। 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया। जब वह दिल्ली से मेरठ हेतु निकलने ही वाला था, 9,000 से ज़्यादा शत्रुओं को रात में ही कुंभीपाक पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्र हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा मनो अदृश्य हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़े, परंतु यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
जिस रास्ते में तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वह कुछ समझ पाता महापंचायत के योद्धाओं ने अनायास की उन पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रु को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ कर ही न सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके और उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और यदि वे रात को कुछ क्षण विश्राम करने हेतु अपने शिविर जाते तो रामप्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे और जो बचते थे वो रात भर न सोने के कारण विक्षिप्त से हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध व मानव उत्साह ही छीन हो गया था। अदर विक्षिप्त, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। पर यहाँ तो मानो रुद्र के गण उनकी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर पुनः अनायास की ही उन पर धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती छेद दी। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, परंतु हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुए तो तैमूर उस घाव से कभी नहीं उभर पाया और अंततः सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से यहाँ आया था वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत से भाग पाया। रोचक बात तो यह है कि ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनमा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, अपितु अपने समान अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसी की शैली में सबक सिखाया। पर इसे हमारी विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात, हमारे देशवासियों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होगा। रामप्यारी गुजरी जैसी अनेकों वीर महिलाओं ने जिस तरह तैमूर को नाको चने चबवाने पर विवश किया वो अपने आप में असंख्य भारतीय महिलाओं हेतु किसी प्रेरणा स्रोत में कम नहीं होगा। और तैमूर और महाबली जोगराज सिंह का युद्ध जवालापुर के निकट पथरी रण क्षेत्र में तैमूर लंग से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाबली जोगराज सिंह ज़्यादा घायल होने के कारण इनकी मृत्यु ऋषिकेश में ही हो गई थी और तैमूर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। परंतु महाबली जोगराज सिंह की सैनिकों ने तैमूर को भारत की सीमा पार ही कराई थी जब ही तैमूर की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान में घुसते ही मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय और तैमूर लंगड़े की सेना की हमारे वीर वीरांगनाओं के हाथों अप्रत्याशित पराजय की। और दोस्तों, हमारे आर्यवर्त और भारत देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, क्योंकि हमारा इतिहास ही मिटा दिया। हमें तो अंग्रेजों और मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि जिसे ये अपने पुराने वैदिक रास्ते पर ना जाएं। और हमारे क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र इन्होंने हमसे छुपाए ताकि ये महान ना बने। और हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो पुरुषों के सामने युद्ध कर रही थी, पुरुषों से जीत रही थी। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।